हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस में आपको गुप्त काल से दो शासकों को पढ़ना है। एक समुद्रगुप्त को पढ़ना है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। पूरा गुप्त काल नहीं पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो कहे जाते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए थे घटोत्कच। लेकिन अगर पूछा जाए गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक कौन है तो हम बोलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। और जो गुप्त काल का जो समय है वो है 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक। तो चंद्रगुप्त कब तक रहे? 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक कौन रहे? चंद्रगुप्त प्रथम रहे। ठीक है। इनके बेटे थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। ये रहे 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कुमार देवी और इनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। इनके अन्य नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपोर्टेंट हैं। तो इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। धरणीबंध इनको कहा जाता है, यानी कि धरती को बांधने वाला। व्याघ्र पराक्रम इन्हें कहा जाता है, यानी कि शेर के जैसा वीर। परम भागवत उपाधि इन्हें दी गई थी और परम क्रमांक उपाधि भी इन्हें दी गई थी। और लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है इन्हें, यानी कि लिच्छवी के देवते थे, यानी कि देवते लिच्छवी की बेटी के पुत्र थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इनकी नीतियों के बारे में, इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? तो एक नीति इन्होंने अपनाई ग्रहण मोचनु ग्रह। ग्रहण मोचनु ग्रह, चाणक्य नीति से प्रभावित थी ये नीति। दूसरी बात, ये दक्षिण राज्यों के लिए थी। किसके लिए थी? दक्षिण राज्यों के लिए थी। इसमें क्या था? जैसे कि इन्होंने 9 + 12 राज्यों को जीता था। 9 राज्य जो थे वो उत्तर भारत के थे और जो 12 राज्य थे वो दक्षिण भारत के थे। यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोचनु ग्रह अपनाई। इसमें क्या था? जीत के बाद ये उनका राज्य लेते नहीं थे, उन्हीं को वापस सौंप देते थे। दूसरी जो नीति है इन्होंने अपनाई प्रसव मुद्रण। इसमें क्या था? राज्यों को वापस नहीं करते थे, जीतकर अपने राज्य में मिला लेते थे, जीतकर अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है। अब जो समुद्रगुप्त ने 9 + 12 राज्यों को जीता था, यानी 9 राज्य जो थे वो उत्तर भारत के थे और 12 राज्य थे वो दक्षिण भारत के थे। इसकी विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? हरिसेठ ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेठ ने लिखा है। हरिसेठ ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा है, ये इंपोर्टेंट है। कविराज की उपाधि किसने दी है? हरिसेठ ने दी है। और इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया है। हरिसेठ ने समुद्रगुप्त को इस अभिलेख में क्या कहा है? पृथ्वी को जीतने वाला, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला। एक इंपोर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है, सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिला है? सती प्रथा का उल्लेख मिला है, वो मिला है ऐरण अभिलेख से। कहां से मिला है? ऐरण अभिलेख से। ऐरण अभिलेख से मिला है। और इस अभिलेख को किसने जारी किया था? इस अभिलेख को जारी किया था भानुगुप्त ने। किसने किया था? भानुगुप्त ने। यह भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? एक रामगुप्त थे और एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो रामगुप्त सबसे कमजोर शासक माने जाते हैं क्योंकि ये अपनी पत्नी को दूसरे इंसान को देने के लिए तैयार हो गए थे। एक इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। कौन थी? ध्रुव देवी, काफी सुंदर थी। एक शक शासक था रुद्र थर्ड। इसने रामगुप्त को धमकी दे दी थी कि तुम मुझे अपनी पत्नी दे दो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। और रामगुप्त अपनी पत्नी देने के लिए तैयार हो गए थे कि पत्नी और भी आ जाएंगी लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। उसके बाद ध्रुव देवी ने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय से गुहार लगाई कि ऐसी बात है, उन्हें बताया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? सबसे पहले तो हत्या की रामगुप्त की, अपने भाई रामगुप्त की। उसके बाद शक शासक रुद्र थर्ड को भी मार दिया था। ठीक है। और क्या किया था? ध्रुव देवी से शादी कर ली थी बाद में। ध्रुव देवी के ऊपर काफी रचनाएं हैं। एक है ध्रुव स्वामिनी, किसकी है? जय शंकर प्रसाद की है और ये नाटक है। एक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी से ध्रुव देवी और चंद्रगुप्तम से चंद्रगुप्त द्वितीय। ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है और ये भी क्या है? एक नाटक है। विशाख दत्त की एक अन्य रचना बहुत पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की।
चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहा वो 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। इनको उपाधि दी गई थी, परम भागवत की उपाधि इन्हें भी दी गई थी और समुद्रगुप्त को भी दी गई थी। विक्रमांक की उपाधि इन्हें भी दी गई थी और समुद्रगुप्त को भी दी गई थी। और एक उपाधि इन्हें दी गई विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इन्हें एक उपाधि दी गई सकारी की, क्योंकि इन्होंने शक शासकों को हरा दिया था, शकों को हरा दिया था, रुद्र थर्ड को मारा था ना, इसलिए। आगे देखिए, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे और इन्हीं की कॉपी की थी राजा अकबर ने। किसने की थी? मुगल काल के राजा अकबर ने। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, पहले इनके दरबार में रहते थे, इनकी कॉपी करके इन्होंने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था। सबसे पहले कालिदास की बात करें, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका एक नाटक है, याद रखना है। मालविकाग्नि मित्रम ये नाटक है, ये भी याद रखना है। मेघदूत याद रखनी है, ये कहानी है। कुमार संभवन याद रखनी है, ये भी कालिदास की है। और रघुवंशम भी कालिदास की है। उत्तर कालमित्रा ये भी कालिदास की है। श्रृंगार तिलकम ये भी कालिदास की है। ऋतु संहार ये इंपोर्टेंट है, ये भी कालिदास की है। और विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की है, ये भी एक क्या है? कहानी है। दूसरे थे बराहमिहिर, ये क्या थे? महान गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो पुस्तकें आपको याद रखनी है। समाज संहिता ये बराहमिहिर की है। बृहत संहिता ये भी बराहमिहिर की है। और पंच सिद्धांतिका ये भी बराहमिहिर की है। आपको ये पुस्तकें इनकी याद रखनी है। तीसरे थे शंकु, ये वास्तुकार थे। चौथे धन्वंतरी, ये चिकित्सक थे। एक थे घटकरपर और एक थे वर्रचुई। उसके बाद बेताल भट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। अमर सिंह भी इन्हीं के दरबार में थे। अमर सिंह की बुक याद रखनी है आपको, अमर घोष, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। छपड़क भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, ये क्या थे? एक ज्योतिषी थे। इसके बाद बात करें, प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान था, जो पहली बार भारत में आया था। किसके समय पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। क्या नाम था? फाहियान था। क्यों आया था? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी में गया था, यानी कि पूरे 15 वर्षों तक वो भारत में रहा। ठीक है। बाद में ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद एक शासक आए थे, कुमार गुप्त, इन्होंने क्या की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो फ्रेंड, जो गुप्त काल के इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आज देख लिए हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप निश्चिंत रहें। और इस पीडीएफ को, हैंड रिटन पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम इसी तरीके से पूरे टॉपिक आपको कवर कराएंगे। थैंक यू।